श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। आज हम राम नाम का महत्व क्या है इस पर देखेंगे। विभीषण लंका के राज्य सिंहासन में बैठे थे। एक भीम का राक्षस उनके सामने आया, बोला, रे विभीषण, मैं तुम्हें राजा नहीं मानता हूँ, क्योंकि तुम राजद्रोही है, बंधुद्रोही है, कुल का कलंक है, अपनी रक्ष संस्कृति को छोड़कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया है। मैं तेरे पास तो रहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे न उड़ना आता और न तैरना आता। तब विभीषण ने उन्हें कहा कि लो, एक पत्ता अपने मुट्ठी में बांध लो और इस मुट्ठी को खोलना नहीं। तुम जब समुद्र पार करने जाओगे तो पार कर जाओगे, लेकिन मुट्ठी खोलना नहीं। वह चल दिया समुद्र पार करने के लिए। अब देखिए, इसी के लिए आपको एक बघेली कविता सुननी पड़ेगी। रावण कहाँ जब मार गिराए, राम महाबलशाली, लंका के राज सिंहासन तैसे ही होएगा खाली। भये राज अभिषेक विभीषण सिंहासन महा बैठे, एक निशाचर भीम का जो राजसभा में बैठे। उसने कहा, क्या कहा, अरे विभीषण तुम कहाँ राजा, ये देही ना मानूं, है कलंक तू निश्चर कुल के नहीं सार्थक जानूं। तू तो एक राजद्रोही है, भाई का हत्यारा, चल हट बाहर राज छोड़ कर, है यह राज हमारा। कीन धर्म परिवर्तन तूने, रक्ष संस्कृत छोड़ा, तो कहाँ देखब पाप अमार को, राजा बना भगोड़ा। उड़े न जानऊ नव मार्ग ते तुम्हें छोड़ी मैं जाऊं, तैरत बनई न पार समुद्र, नया बसेर बनाऊं। तब विभीषण ने कहा, राक्षस राज ले हुआ पत्ता, मुट्ठी मां रख ले ही, डूबऊ नाही समुद्र तोहका, राह चलई कहाँ देही। जब लगी रहे समुद्र माही तू, मुट्ठी खोलऊ नाही, हो जाई जब पार समुद्र, तब देखो तुम्हें आही। हाथ में पत्ता धरे विभीषण, फिर मुट्ठी बंधवावे, जाहु समुद्र माही राह तू, पार जाई का पावे। हिला समुद्र मुट्ठी बांधे, आगे पाँव बढ़ाए, दुई फारा समुद्र कर पानी, होय राह बन जाए। आधी दूर समुद्र महीठा,
मनमा ओखे आवै, देखी का है पत्ता माँ जौन राह बनवावै। मुट्ठी खोल उठाई सी पत्ता, राम लिखा तहाँ पावै। अरे लिखा है रामिया का जलमा राह बनावै। वृक्ष वो हंसकर राक्षस पत्ता फेंकिसी, उड़गा बिना उड़ाए। बनी राह दाएं बाएं, जल सिंह दो जुड़ी जाए। वो समुद्र तल खड़ा है देखत, ऊपर पुरसन पानी। केर गली ना रह गई, हुई समाप्त कहानी। खत्म होई विश्वास जब ही नहीं, चमत्कार नहीं होई। जो विश्वास इस मुट्ठी माँ, क्षति कह सकै न कोई। विश्वास ही सब कुछ है। दूसरी एक किस्सा, मथुरा द्वारकाधीश के महंत जी भागवत कह रहे थे। दो गोपियाँ दही बेच कर लौटी, भागवत सुनने लगी। भागवत में महाराज जी बोले कि राम नाम भवसागर पार करा देता है। जब वो कथा सुनकर लौटी तो सोची कि जब राम नाम से भवसागर पार हो जाते हैं लोग, तो जमुना पार करने के लिए हम नाव क्यों लें, राम नाम कहकर पार ही हो जाएंगे। राम का ध्यान किया और राम नाम दोनों कहती चल पड़ी, तो पानी के ऊपर इसी तरह से चलकर उस पार चली गई। रोज़ आया जाया करती थी, उनका किराया भी बच गया नाव का। एक दिन गुरु बाबा को कहा कि चलिए आप हमारे घर। गुरु बाबा को कहा कि चलिए ही पार कर लीजिए, तो कहा नाव आ जाने दो। नाव की क्या ज़रूरत है, भवसागर आप पार करा देते हैं, तो इसमें छोटी सी नदी को पार करने में क्या संकट है। राम नाम कहिए। तो वो घुसे जल में, और धीरे धीरे जल बढ़ता बढ़ता जब अधिक होने लगा तो रुक गए। लेकिन वो दोनों गोपियाँ राम राम कहते उस पार चली गईं। अब ये बताइए कि वो क्यों चली गई हैं, गुरु बाबा क्यों नहीं चले गए। इसी पर मथुरा द्वारिकाधीश मंदिर के जे बड़े पुजारी, कहीं भागवत कथा रोजीना सुनाई भगत नर नारी। दुईठे गोपी दही बेचती, मथुरा हर दिन जाई। यमुना पार नाउते करती, देती सब उतराई। एक दिन कथा सुनाई का पहुँची, गुरुजी जहाँ सुनावै। सुनय मगन मन दूनऊ गोपी, राम होत घर आवै, शाम होत घर आवै। होत है जब विश्वास तब ही नहीं, सब संकट टली जावै। राम नाम भीषण भवसागर, सहजै पार करावै। कथा या सुन दूनऊ गोपी, यमुना के तट जाहीं। आज गुरु जी ठीक बताइन, चढ़ब नाव हम नाही। राम नाम ते भवसागर, जब पार करहीं सब कोई। राम नाम ते करबै जमुना पार, नार जन होई। करिन राम का ध्यान दूनहूँ, राम नाम मुँह माही। पानी के तल ऊपर चल कर, पार पाट करी जाहीं। यहीं में जल ऊपर चल कर
दही बेचने जाती, सुनती कथा प्रेम ते दूनौ, हो श्याम घर आती। एक दिन कथा कह कर कहीं, गोपी घरे बुलावे, महाराज हमारे घर चल के, घर पवित्र करी आवे। गुरु चले गोपी के संगे, गुरु चले गोपी के संगे, पहुँचे यमुना तीरे, नाव करा प्रतीक्षा ठाढ़े, कहत राम रघुवीरे। कह गोपी हम शिक्षा पायन, राम नाम सुखकारी, राम नाम बल भव सागर, सब पार करे संसारी। यमुना का तो पार कर सकी, चली नाव नाहेरी, राम नाम के बल हम यमुना पार करी बिनु देरी। हिले गुरुजी भीजै लागे, आगे गोड़ न काढ़े, जल तर पर गोपी हीठत गई, रहे देखते ठाढ़े। गुरुवर्ता पाछे ही रह गए, आगे बढ़ गई चेली, काहे या होत है ऐसन बूझी या पहेली।